अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट की टैब पे हम जाएंगे और टेबल, और यहाँ से हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। लाइक ये देखें, ये इस तरफ को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये 5 कॉलम्स हैं और सिंगल रो है। और ये 6 कॉलम हो गए, ये 7 कॉलम्स हो गए। तो जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए उतने कॉलम्स, और फिर जितनी रोज आपको चाहिए उतनी रोज। तो इस तरह से वट एवर, अब ये आपके पास 6 कॉलम्स और 7 रोज हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टेबल मेरे पास इंसर्ट हो गया। और साथ ही यहाँ टॉप पे टेबल टूल्स अपीयर हो गए हैं। अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे, और अगर मैं टेबल में क्लिक करूंगा तो टेबल टूल्स यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। इनकी दो टैब्स हैं, एक टेबल डिजाइन है और एक लेआउट है। और ये जो टेबल है यहाँ इसके साथ दो हैंडल्स हैं, एक ये वाला हैंडल है और एक यहाँ पे ये वाला हैंडल है। अगर मैं इस हैंडल को माउस के साथ, लेफ्ट माउस बटन के साथ होल्ड कर लूँ और इस तरह से मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ। मैं ड्रैग करूंगा इसको, रीसाइज, ये देखें इस तरह से आप इसको किसी भी पोजीशन पे, जो भी आपकी डिजायर्ड पोजीशन है वहां पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लाके इसको छोड़ता हूँ, और ये जो हैंडल है इसके जरिए मैं इस टेबल की पोजीशन को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। तो ओके, मैं इसको अनडू करता हूँ। ये जो टेबल डिजाइन है इसमें सबसे पहले हम टेबल स्टाइल्स को देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहले से कुछ स्टाइल्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैं माउस ओवर करता हूँ तो वो स्टाइल जो है, वो जो भी स्टाइल है उसका प्रीव्यू हमें नजर आ जाता है। तो जो भी स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, वो आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक मैं कोई इस तरह का टेक्स्ट लिखता हूँ कि जो मैं जल्दी से सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट कर सकूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं करता हूँ कॉपी, और उसके बाद मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, तो ये सारे सेल्स में पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर मैं स्टाइल्स को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ देखें ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, हेडर रो है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होती है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ हमारे पास, हमें यहाँ पे हेडर रो नजर नहीं आ रही, जो टॉप पे जो हेडिंग होती है। अगर मैं इसे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास हेडिंग रो जो है, हेडर रो जो है वो अपीयर हो गई है। उसके बाद टोटल रो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें वो यहाँ पे ये डबल लाइंस लग गई हैं, जैसे हम टोटल के लिए यूज करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो रखें, वरना ऑफ कर दें। बैंडेड रोज मीन के आपको एक रो जो है वो जरा शेडेड और एक वाइट, तो दिस इज बैंडेड रो। फर्स्ट कॉलम, अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखें ये बोल्ड था, इसको मैंने नॉर्मल स्टाइल में कर दिया। ऐसे ही लॉस्ट कॉलम भी, ये देखें वो भी बोल्ड हो जाता है। और बैंडेड कॉलम्स, इसमें एक कॉलम आपका वाइट और एक जो है वो कलरफुल शेड के साथ आपको नजर आएगा। तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेबल का टेबल को फर्दर आप उसका स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस वन। उसके बाद मैं स्विच करता हूँ लेआउट वाली टैब पे। और लेआउट वाली टैब में लाइक मैं यहाँ पे इस रो में हूँ, और इस रो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इंसर्ट अबव। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसके ऊपर एक रो जो है वो ऐड हो गई है। और अगेन मैं दोबारा से इस रो में आ हूँ और अब मैं करता हूँ इंसर्ट बिलो, तो ये देखें इसके नीचे एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। और अगेन मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसको करता हूँ इंसर्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगेन मैं उसी सेल में हूँ और मैं करता हूँ इंसर्ट राइट,
तो राइट साइड पे एक सेल जो है वो इंसर्ट हो गया। तो मैंने इंसर्ट रो अबव ऐड की है, रो बिलो ऐड की है, और राइट साइड पे कॉलम ऐड किया है, और लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड किया है। वेल, अगर इनको मैं अनडू करता हूँ, यहाँ मेरे पास अनडू का बटन है, और यहाँ से आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि ये देखें, इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट कॉलम, रो बिलो, रो अबव। सपोज मैं ये 4 काम जो है वो उनको अनडू करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेबल जो है वो प्रीवियस पोजीशन पे आ गया है। और यहाँ से अगर मैं रोज की हाइट वगैरह अगेन एडजस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वेल, उसके बाद हमारे पास सपोज ये मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 ये 3 रोज पे एक कॉलम रह जाए, टेबल रह जाए, और नीचे एक और टेबल बन जाए, यानी इस टेबल को मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे बटन है स्प्लिट टेबल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये एक अलग टेबल बन गया और ये एक अलग टेबल बन गया। तो अगेन मैं कंट्रोल सी करके अनडू करता हूँ, तो ये अगेन अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ गया। तो ये था स्प्लिट टेबल, और ये हमें लेआउट के ऑप्शंस में से मिलता है। वेल, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिट की। अगर मैं इस टेबल को ऑटो फिट टू कंटेंट्स करता हूँ, तो जितना हमारे पास कंटेंट है, हमारे कॉलम्स की जो विड्थ है एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंगली वो मैच कर जाती है। और अगर इसे मैं करता हूँ ऑटो फिट विंडो, तो फिर ये जो टोटल हमारी विड्थ है, ये मार्जिन वाला एरिया छोड़ के कंप्यूटर खुद से वर्ड उसको एडजस्ट कर देता है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब ये होता है कि सारे कॉलम जो हैं वो एक जैसे, उनकी जो विड्थ है वो फिक्स है। वेल, ये हमारे पास हाइट है रोज की और ये हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ है। तो अगर मैं यहाँ से इस इन रोज की जो लाइक जिस रो में मैं हूँ उस रो में उसकी हाइट में अगर इंक्रीज करना चाहूँ, ये देखें इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और अगर मैं यहाँ से सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से, ये देखें इसकी रोज की हाइट जो है उनको इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इट इज पॉसिबल। अब यहाँ से ये जो दरमियान में लाइन है दिस वन, इसको पकड़ के भी आप कॉलम्स वगैरह की विड्थ और रोज की जो हाइट है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी पॉसिबल है। और अगर आपके पास जो कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो अनइक्वल है, लाइक अभी जैसे है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो आप यहाँ से मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप यहाँ ये ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो इस पर क्लिक करें तो देखें सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो एक जैसी हो गई है। और डिस्ट्रीब्यूट रॉज अगर मैं करता हूँ, तो सारी रॉज की जो हाइट है वो भी इक्वल हो गई है, एक जैसी हो गई है। वेल, अब ये जो हमारे पास सेल्स हैं, इनमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जो पोजीशन है वो है टॉप और लेफ्ट। तो यहाँ पे ये देखें अलाइनमेंट का सेक्शन है हमारे पास, ये वाला सेक्शन, इसको ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, ये है टॉप लेफ्ट। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा टॉप सेंटर, इसे करता हूँ टॉप राइट, इसे करता हूँ तो ये आपके पास है राइट और सेंटर। तो ये देखें डिफरेंट पोजीशंस हैं, आप यहाँ से, ये एग्जैक्टली सेंटर सेंटर है बिल्कुल। तो आप जो भी पोजीशन अपने सेल्स में जो टेक्स्ट है उसके लिए जो भी पोजीशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से करेंगे। वेल, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो सपोज मैं ये सारे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैं करता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और ये मुझे बाय डिफॉल्ट टैब्स के शक्ल में मुझे ये टेक्स्ट जो है वो दिखाई देगा। ये देखें, ये यहाँ पे गूगल बीज लिखा हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये टैब्स लगे हुए हैं, ये देखें ये वाले, तो ये टैब्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि टेबल डिसअपियर हो जाए लेकिन टेक्स्ट रहे, तो फिर आप इसको टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट है आपका,
टैब्स लगी हुई हैं, इसको इसका टेबल बनाना है। तो फिर अब चूंकि ये टेबल नहीं है तो यहाँ टेबल टूल्स हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें वापस इंसर्ट पे जाना होगा टेबल में, और यहाँ हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये देखें अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है जी कि 6 कॉलम्स बनेंगे और 7 रोज बनेंगे, और टैब्स उसने डिटेक्ट की हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा और फिक्स्ड कॉलम विड्थ हमें जो है वो बना के देगा। अगर हम इसे ऑटो फिट टू कंटेंट कहते हैं या ऑटो फिट टू विंडो कहते हैं वो भी पॉसिबल है। ये देखें ये हमारे पास दोबारा से टेबल आ गया और टेबल टूल्स भी हमारे पास अपीयर हो गए, और यहाँ जाके हम इसे दोबारा से कोई सा भी स्टाइल दे सकते हैं और इसकी उसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो हमने देखी हैं, और उसके बाद टेबल डिज़ाइन में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। ये हमारा टेबल्स का पहली क्लास है, पहला सेशन है, जिसमें हमने इंसर्ट टेबल किया है। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम पेंसिल को यूज़ करते हुए टेबल ड्रॉ कैसे 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 कर सकते हैं।